बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट वीक हमने टेक टॉक में एक तो मार्च सीजनल के ऊपर बात की थी, जो कि ओवरऑल अगर लास्ट 14 ईयर्स का डेटा को एनालाइज किया था तो उसमें देखा था कि 7 टाइम पॉजिटिव और 7 टाइम ही नेगेटिव था। तो वो एक मिक्स सी इंडिकेशन ये देता है। और दूसरा ये कि जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की क्लोजिंग है वो इम्पोर्टेंट थी। तो वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्च की जो फर्स्ट वीक है उसकी क्लोजिंग तो पॉजिटिव नोट पे ही आई है। और जब इंडेक्स व्यू हम डिस्कस कर रहे थे तो इंडेक्स की जो एरियाज को और एक असेंडिंग चैनल के सपोर्ट एरिया के ऊपर भी बात की थी डिटेल से। उसमें जो 65,500 था वो 65,500 ब्रेक करे और उसको मेंटेन करे तो वो फिर एक पॉजिटिव साइन आगे होगा। लेकिन अगेन वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि वॉल्यूम्स हमने लास्ट वीक में कुछ बेहतर भी देखे। तो उस चीज को आगे लेके चलेंगे। अब क्लोजिंग बेसिस पे जो हम इंडेक्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे और जो हाई और लो की बात करें तो लास्ट वीक 66,150 का हाई टच किया मार्केट ने। लो 65,187 था और क्लोजिंग 65,793 आई है, जो कि 65,500 से ऊपर है। तो इसके ऊपर अब फर्दर भी अभी डिस्कस करते हैं, चार्ट्स पे देखते हैं कि आगे फर्दर क्या पोजीशन निकलने लगती है। तो जमशेद की तरफ चलते हैं, टेक टॉक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज जमशेद हमसे क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो हमारा लास्ट वीक का टेक टॉक था उसके अंदर हमने मार्च सीजनल को डिस्कस किया था। तो उसके ऊपर एक जो चीज़ हमने पेंडिंग रखी थी कि इसको जाके जिसका बायास होगा उसको कंक्लूड करेंगे जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होगा। इसको काफ़ी डिटेल में लास्ट वीक के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे प्रीवियसली जो इसका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की सिग्निफिकेंस है डेटा के ऊपर हाईलाइट होती नज़र आई है। तो जो इस वीक का क्लोजिंग थी लास्ट वीक के अंदर 1215 पॉइंट्स नेट मार्केट ने पॉजिटिव क्लोज किए हैं। 181.88% का पॉजिटिव क्लोज किया है। अब जो कन्वेंशनल बायास बनता है कि मार्केट का जो ट्रिगर रहेगा आगे के सेशंस के अंदर जो रिमेनिंग वीक्स हैं मार्च के, वो जैसे लास्ट वीक हमारा था एक टैगलाइन के ऊपर भी कि वॉलेटिलिटी इंडिकेट करता है मार्च सीजनल, तो वो भी रहेगा। और पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि केस 100 में जाके मार्च जब एंड करेगा तो कोई पॉजिटिव नंबर के अंदर ही क्लोज करता नज़र आएगा। अब वो एग्जैक्ट नंबर क्या होगा तो वो एक प्योरली प्राइस एक्शंस के ऊपर या जो चार्ट सेक्शंस है उनको देखते हुए उसको जाके हम फर्दर आगे स्लाइड्स के ऊपर भी देखेंगे। लेकिन जो एक कन्वेंशनल आज सीजनल या उसका जो आज लास्ट वीक का जो वीक था इंडिकेट करता है कि आगे की बुक बहुत ज़्यादा पैनिक सेल ऑफ या कोई बहुत पैनिक की सिचुएशन फिलहाल नज़र नहीं आती। और क्लोजिंग वाइज पॉसिबिलिटी है कि मार्च को ही एक पॉजिटिव मंथ क्लोज करता नज़र है केस 100। अब अगर चला जाए कन्वेंशनल चार्ट्स के ऊपर, तो लास्ट वीक था कि जी अपसाइड के ऊपर मोमेंटम एक मेजर सप्लाई जोन को केस 100 अप्रोच कर रहा था। पॉइंट्स टेबल की हमने देखा था कि एक पॉसिबिलिटी है कि 65, 100, 300 का एरिया है, इसको केस 100 अपसाइड के ऊपर ब्रीच करने वाला है। वॉल्यूम्स वहाँ पे अगर इम्प्रूव हुए तो हम अपसाइड के ऊपर एक जो नेक्स्ट एरियाज हैं उनको देखेंगे। उसके ऊपर जो हमारा बायास था कि केस 100 इनिशियली जाके 66,500 का एरिया एटलीस्ट टेस्ट टेस्ट करेगा और वहाँ पे फिर हो सकता है दोबारा से आके वैलिडेशन करे और फिर फर्दर आगे का मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आए। तो 65, 100 को केएस100 ने सबसाइड के ऊपर सक्सेसफुली ब्रेक किया। लेकिन जो आगे के एरियाज थे वो केएस 100 ने मीट नहीं किया। 66,000 के अराउंड के एरिया वहाँ पे जाके एग्जॉशन पोस्ट हुई। और उस एग्जॉशन के बाद जो लास्ट अराउंड कंजेक्टिव 5 सेशंस थे वो एक नैरो रेंज के अंदर ही रहे हैं। अप साइड के ऊपर 65, 100 के एरिया, डाउन साइड के ऊपर एक जो ब्रेकआउट का एरिया था उसको ही द डे बिफोर येस्टरडे जो सेशन था थर्सडे वाले सेशन में 7 मार्च का सेशन था जो उसके ऊपर जो डाउन साइड के ऊपर मार्केट ने करेक्शन पोस्ट की इसी एरिया के पास आके उसको एज ए सपोर्ट वैलिडेट किया। अप साइड के ऊपर रिजेक्शन पोस्ट करता नजर आया। अब आगे की प्रेपोजिशंस को देखें तो राइट एंगल डिसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट, इसका वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें इस जगह के ऊपर ये कंप्लीट होती नज़र आई हमने। और ये अपसाइड के ऊपर अब एक साइडवेज मोमेंटम के ऊपर ही है। तो आगे की जो फॉर्मेशंस हैं वो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर दो जो कॉशियस पॉइंट्स हैं उनके बाद इसको सम अप भी करते हैं। अब जो हमारा बयास है कि केस 100 जब इसको अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन कर लेगा तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स तगड़े बनते नज़र आ सकते हैं। तो ये स्टिल एक मिसिंग चीज़ थी लास्ट वीक के अंदर। वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली जैसे सर ने ब्रीफली डिस्कस भी किया
कंपैरेटिवली देखा जाए लास्ट जो कपल ऑफ वीक से वॉल्यूम थे वो बेहतर ट्रेड हुए, लेकिन एक जो अपसाइड के ऊपर जिस तरह का स्पाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो स्टिल मार्केट के अंदर मिसिंग था। तो वो एक कॉशियस स्टांस स्टिल इंडिकेट करता है, क्योंकि एक मेजर सप्लाई जोन्स के पास केस हंड्रेड आके ट्रेड कर रहा है। और इसके जो अपसाइड के ऊपर टारगेट्स रहते हैं ये काफ़ी एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। इसको फिलहाल चार्ट्स के ऊपर देखने से पहले जो शॉर्ट टर्म के ऊपर केस हंड्रेड की प्रेपोजिशंस बनती हैं अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, उनको देखते हैं। अच्छा, लास्ट वीक हमने कपल ऑफ वीक से जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की हम बात कर रहे थे, लास्ट वीक भी काफ़ी डिटेल में उसको देखा। तो उसके ऊपर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था। इसको हाईलाइट किया कि ये को लास्ट 3-4 टाइम्स के एस हंड्रेड ने काफ़ी अच्छे से ऑनर किया था। तो इस टाइम के ऊपर आके ये इसने डाउन शेड के ऊपर वायलेट किया है। इस बॉक्स के अंदर रहते हुए डाउन साइड के ऊपर ये कुछ 65-300 200 के एरिया बनता है, अप साइड के ऊपर 66-100 200 के एरिया बनता है। ये इस रेंज को अगर यहाँ पे मार्क भी करूँ तो अप साइड की जो रेंज है इस बॉक्स की ये 66-200 का एरिया अप साइड का है, और डाउन साइड के ऊपर 65-200 से 300 का एरिया ये बनता नजर आ रहा है। अब इस एरिया का जो ईदर साइड के ऊपर ब्रेक होगा, ये इसने अप साइड इसी एरिया के पास जो एक सेल ऑफ था, एक करेक्शन थी, यहीं पे इसने एज ए सपोर्ट इसको ऑनर किया, अप साइड के ऊपर रिजेक्शन पोस्ट की, और यहाँ पे जो लास्ट सेशन था यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग के अंदर ही क्लोज करता नजर आया। तो समहाउ अगर ये इसको डाउन साइड पे वायलेट नहीं करता और अप साइड के ऊपर इसको जाके रीगेन करता है, तो फिर इस जो ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली राइट एंगल जो डिसेंडिंग वेज की फॉर्मेशन थी, ब्रॉडनिंग वेज की फॉर्मेशन है, इसके फिर जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं वो जाके कंप्लीट करता नजर आ सकता है। तो उसके ऊपर प्रीवियस वेबनार्स के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी। जो एक पोटेंशियल हार्मोनिक पैटर्न भी था जिसकी अकॉर्डिंगली 69-300 का एरिया था, वो जाके केस हंड्रेड कंप्लीट करता नजर आ रहा है। लेकिन उसके लिए जो कंपलसरी है वो इस जो सिनारियो बनता नजर आ रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, क्योंकि इसने डाउन साइड के ऊपर इनिशियली एक जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस था उसको वायलेट किया। तो एक जो बीरिस की जो एक रिवर्सल की फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अर्ली नजर आ रही है। और ये अगर डाउन साइड के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाती है, ये एरिया अगर आके डाउन साइड पे 65-200 वायलेट कर जाता है केस हंड्रेड, तो फिर ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कह लें, या एक जो प्रॉफिट टेकिंग है वो एग्रीवेट होगी डाउन साइड के ऊपर। तो अभी के लिए ये दो एरियाज हैं, इनको अर्ली आवर्स के अंदर इसको देखना चाहिए कि ये इधर साइड के ऊपर किन वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक होते हैं। अब इसके ऊपर एक जो नेक्स्ट चीज़ है जो थोड़ा सा अर्ली साइंस हाईलाइट करती है एग्जॉशन के, वो एक डिवर्जेंसेस हैं अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब ये कोई मैंने जो इस चार्ट के ऊपर हाईलाइट किए हैं, ये 4 मार्च से लेके ऑनवर्ड जो सेशंस थे केस हंड्रेड के, इसने कंपैरेटिवली यहाँ पे खैर एक फ्रेश हाई नहीं पोस्ट किया, लेकिन अपसाइड के ऊपर जो लिमिट थी एक रेंज की उसको टेस्ट करता रहा है। लेकिन जो डाउनसाइड के ऊपर ऑसिलेटर्स हैं, जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे इस तरह का कोई अपसाइड के ऊपर मोमेंटम नहीं रहा। तो ये एक बीरिश डाइवर्जेंस है, इसको अर्ली अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर है तो इसकी कोई इतनी तगड़ी सेल्स कॉल जनरेट नहीं होती, लेकिन एक कॉशियस जरूर यहाँ पे स्टांस बनता नजर आ सकता है, और वो इंडिकेट भी करता है, ये सजेस्ट करता है यहाँ पे कॉशियस स्टांस को। अब ये एक चीज़ यहाँ पे नेगेटिव साइड के ऊपर ये कॉशियस पॉइंट्स के ऊपर जाती है, और जो एक ब्रेकआउट ऑलरेडी 65-100 का हमने ऑलरेडी विटनेस किया है वो उसको यहाँ पे थोड़ा सा सब साइड करती नजर आती है। तो इन सारे सिनारियोज को अगर सम अप किया जाए या एज ए ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन के लिए इनको देखा जाए, तो आई थिंक कमिंग 1 से 2 वीक्स के अंदर केस हंड्रेड के ऊपर वोलेटिलिटी रहेगी। और इस वोलेटाइल सेशंस के ऊपर जो नैरो रेंज है जो लास्ट हमने हाईलाइट की है, अगर उसको मैं रिपीट करूं अगेन, तो अपसाइड के ऊपर 66-200 के एरिया, वंस ये केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है, सस्टेन करता है, तो फिर फ्रेश बाइंग साइड के ऊपर इंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। और डाउन साइड के ऊपर जो करंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है लॉन्ग्स के लिए, वो को राउंड जो प्रीवियसली हम ट्रेल करते आ रहे हैं को राउंड 60,500 के एरिया से, तो करंटली 65-300 के एरिया रिजाइड करता है। ये अगर डेली बेसिस पे केस हंड्रेड डाउन साइड पे वायलेट कर जाता है, तो फिर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करके दोबारा से फ्रेश एंट्रीज के लिए वेट किया जा सकता है। जी सर। जी, आगे चलते हैं इंडेक्स व्यू की तरफ, और इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज और पॉइंट्स टेबल को देख लेते जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो जो लास्ट वीक का जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, एक डॉजी कैंडल है, तो ये फोर्थ पॉइंट ऐड हुआ है, और इस फोर्थ पॉइंट ऐड होने के साथ ही जो बीएस के पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं।
और इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो प्रीवियसली जब टॉप के स्टैंडर्ड ने या फर्स्ट एक एवर हाई पोस्ट किया था 67,000 के राउंड का एरिया, तो वहाँ पे भी ये जो फर्स्ट एक एग्जॉशन की कैंडल थी, डॉजी कैंडल थी, वो खैर लेंथ के ऊपर या उसकी जो विक्स थी वो बड़ी थी, लेकिन स्टिल ये जो डॉजी कैंडल्स होती हैं ये ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करती हैं। इसको अब जो फॉलोइंग वीक की जो कैंडल होगी उसको ऑब्जर्व करना होगा, अगर वो किस साइड के ऊपर बनती है। तो अभी के लिए डॉजी कैंडल है, एक जो इनडिसाइसिव कैंडल है, तो ये कॉशियस स्टांस ही सजेस्ट करती है। अब कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 66-200 का है, और डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट को देखा जाए, इनिशियल जो स्टॉप लॉस है लॉन्ग्स के लिए, तो वो 65-300 से लेके 65-100 का एरिया। ये अगर डाउन साइड पे वायलेट होता है तो फिर हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर या एक जो प्रॉफिट टेकिंग है वो एग्रीवेट होती नजर आ सकती है। जी सर। जी, आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान्स जो शेयर करते रहते हैं उनका फॉलो अप कर लेते जी, ट्रेड प्लान्स में लास्ट वीक के जो राइट अप्स के ऊपर थे, जो वीडियो के अंदर हाईलाइट किए मैपल। अच्छा, इसके ऊपर जो एक ब्रेकआउट हाईलाइट किया था डाउन साइड के ऊपर, इसने जो सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज थे वहीं पे कुछ एज ए इसको सपोर्ट ऑनर किया है। एक लास्ट वीक जो लास्ट सेशन थी वहाँ पे एक डॉजी कैंडल, ये कन्वर्टेड हैमर भी बना है। अगर ये डाउन साइड के ऊपर 35.50, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इस लॉन्ग्स का था, प्रीवियस लॉन्ग्स का और करंट पोजीशंस के लिए भी, तो अगर ये वायलेट नहीं करता तो फिर इसके अराउंड कोई भी डिप आती है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखा जाए ट्रीट कारपोरेशन के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारा व्यू था कि ये एक जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन चार्ट के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो ट्रेंड सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था, इसको एज ए सपोर्ट ऑनर करेगा अपसाइड के ऊपर, एक यहाँ से ब्रेकआउट जनरेट करेगा। तो इसने अर्ली जो 1 से 2 सेशन थे वहाँ पे अपसाइड के ऊपर चैलेंज भी किया डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को, लेकिन कन्विंसिंगली क्लोज नहीं किया, डाउन साइड पे वायलेट करता नजर आया जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था। तो इसका जो सजेस्टेड स्टॉप लॉस है उसके अकॉर्डिंगली इसको मैनेज किया जा सकता है। पॉसिबल है ये फेक आउट किया और इसने अपसाइड के ऊपर अगर ये दोबारा से 18 रुपीज़ को रीगेन करता है तो वहाँ से इसके अंदर अच्छा दोबारा से बुलिश मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। नेक्स्ट देखा जाए जीजीएल के ऊपर। अच्छा, जीजीएल को एकमुलेशन के लिए हाईलाइट किया था, एक जो बॉक्स की फॉर्मेशन है रेड कलर का रेक्टेंगल के ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो इसको एज ए कमुलेशन अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए हाईलाइट किया। इसने कोई लास्ट आवर्स के अंदर एक अच्छी रिजेक्शन पोस्ट की है। 1610.70 इसका ब्रेकआउट एरिया है, वंस इसको जाके रीगेन करता है तो फिर वहाँ पे मजीद क्वांटिटी को भी ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट देखा जाए गनी केमिकल इंडस्ट्रीज, तो ये लेगिड रहा है, ये पॉसिबल है कमिंग सेशंस के अंदर जैसे जीजीएल ये ग्रुप परफॉर्म करता है तो इसके अंदर भी एक अच्छी अपसाइड के ऊपर एक मोमेंटम बनता नजर आ सकता है, एक बाइंग स्प्री नजर आ सकती है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट। अच्छा, ओजीडीसी के ऊपर जो एक ब्रेकआउट लाइकली था, जिसने अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट भी किया, और जो एक गैप की फॉर्मेशन थी इस एरिया के पास, ये इसने गैप फिल किया और इसी एरिया के पास ही होवर किया। अब डिविडेंड एक्स जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो डिस्पाइट 2 रुपये 50 पैसे के डिविडेंड के अपसाइड के ऊपर अच्छा गेन पोस्ट किया इंट्राडे या इंट्रा वीक बेसिस के ऊपर। तो ये 134 पीस इसका इमीडिएट अभी के लिए इसका रेजिस्टेंस एरिया है, इसको जाके रीगेन करता है तो फर्दर इसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट देखा जाए एनआरएल। अच्छा, एनआरएल की हमारी जो लास्ट बाय कॉल थी, इसको एज ए ओपन ट्रेड हमने छोड़ा था लास्ट वीक के अंदर, और इसका जो 247 रुपीज़ का एरिया था, ये ब्रेकआउट जनरेट हुआ अपसाइड के ऊपर। इसने जो हमारा टारगेट था राइट अप्स के ऊपर जो हाईलाइट किया था लास्ट वीक का जो रिव्यू है उसके ऊपर आप जाके देखेंगे 285 रुपीज़ का, तो वो कंप्लीट किया। 20% का इसका टारगेट बनता था, लेकिन फर्दर इसने अपसाइड के ऊपर रैली एक्सटेंड की है। तो अभी के लिए इसका किसी के पास होल्डिंग है तो ये 285 रुपीज़ के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ स्टिल इसको होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट देखा जाए लास्ट के ऊपर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अपसाइड के ऊपर 21.45% का गेन पोस्ट किया है द ऑर्गेनिक फीड लिमिटेड ने, और ये एग्जैक्टली बॉटम के ऊपर प्रिसाइजली देखा जाए तो हमने हाईलाइट किया था 17 फेब का वेबिनार है, इसके ऊपर इसका रिव्यू भी ऑलरेडी अपलोडेड है। और इसके जो अपसाइड के ऊपर अब टारगेट से इनिशियली इसने कंप्लीट किए हैं, एक मेजर जो सप्लाई जोन था 22.50 के पास, उसको भी इसने अपसाइड के ऊपर रीगेन किया है वीकली बेसिस के ऊपर। तो इसको आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए 21.30 के स्टॉप लॉस के साथ, और इस जो लेट द रनर विंस, और ये इसके ऊपर सिनारियो एप्लीकेबल रहेगा टिल द टाइम ये डाउन साइड के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को वायलेट नहीं करता। जी सर। हैं। आगे क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर करते हैं। जी, क्यूरीज को क्विकली देख लेते हैं। तो क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एमईबीएल मिज़ान बैंक।
अच्छा, प्रीवियसली इसके ऊपर हमारी जो लास्ट डिस्कशन थी, ये एरियाज हाईलाइटेड थे 174 पीस का था कि इसको अपसाइड के ऊपर सस्टेन करना कंपलसरी है, फिर ये फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करेगा और लाइकली था कि इस अपर चैनल को जाके टेस्ट करे। इसने इसने रीगेन किया, फर्दर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू किया, को अराउंड देखा जाए तो कोई 10-20% का, यहाँ पे 10-12% का गेन भी पोस्ट किया, 197 के पास प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई है। अभी के लिए इसका सिंपल सा एक स्नारियो बनता है, 179 इसका इमीडिएट सपोर्ट जोन है और सेकंड सपोर्ट जोन जो रहेगा वो 168 का है, और यही करंट लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस भी कंसिडर किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर इसका जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, वो 197 का है। इसको रीगेन करने के ऊपर ये अपसाइड के ऊपर जो अपर सर्किट है उसका, इसको जाके ये चैलेंज करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट देखा जाए इस वीक में जो क्यूरी थी जी, शेल। अच्छा, शेल पाकिस्तान के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये जो रेड कलर की नज़र आ रही होगी, तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम जाके देखें तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी एक जनरेट करने की कोशिश की थी, सस्टेन नहीं कर पाया। तो दिस टाइम इट्स लाइकली कि इसको जाके रीगेन करे और फिर सस्टेन करता नजर आए। 168 से 173 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। इसको रीगेन करने के ऊपर जो इसके अपसाइड के ऊपर हाईलाइटेड टारगेट्स हैं 184 197, इनको जाके ये एटलीस्ट चैलेंज करता नजर आ सकता है। और जो डाउन साइड के ऊपर कन्वेंशनल सपोर्ट एरियाज हैं वो 157 148 रुपीज़ के हैं। तो ड्यू टू एनी रीज़न अगर इन एरियाज के पास ये डिप लेता है तो वहाँ पे इसके अंदर दोबारा से फ्रेश एंट्री को भी कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी, हम नेटवर्क। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है, इसको जो करंट लेवल्स हैं इनको देखने से पहले अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो इसके ऊपर एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट जनरेट हुआ था पीआईए के ऊपर। वो प्रीवियस हमारी जब उसके रिव्यूज हैं उनके ऊपर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। वो भी 25 सितंबर जो अराउंड पीआईए वाज ट्रेडिंग अराउंड 5 रुपीज़, तो उसको हाईलाइट किया था। इस तरह का इसका भी ब्रेकआउट है एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसको इसने एज ए सपोर्ट वैलिडेट भी किया है वीकली टाइम पे। तो ये पॉसिबल है कि इसके ऊपर एक कमिंग वीक्स के अंदर या कमिंग मंथ्स के अंदर एक पैराबोलिक मूव यहाँ पे बनती नजर आए। तो इसको वॉच आउट लिस्ट में रखना चाहिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो 7.30 का है। इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करने की सूरत में ये 7.70 7.90 इनिशियली, और फिर इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम बनेगा जो कि इनिशियली 9 रुपीज़ के एरिया को चैलेंज करता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया इसका 6.30 से 5.80 का रिजाइड करता है। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी, पेल पार्क इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसने भी खैर जिस तरह का मोमेंटम रहा है और जो इसका वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर जाके आप चार्ट्स को देखेंगे तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चार्ट है केस 100 का। अब इसका जो सिंपल सा व्यू है, अपसाइड कंटिन्यू करने के लिए 24 पीस को अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है, इसको डाउन साइड पे वायलेट नहीं करता, तो फिर ये अपसाइड कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। और इन सेकंड सिनारियो अगर ये डाउन साइड पे कोई करेक्शन पोस्ट करता है तो फिर डाउन साइड के ऊपर दोबारा से जो इसका एक बाइंग मोमेंटम या जहाँ से बाइंग विटनेस हो सकती है तो 22.60 से 21.10 का एरिया। और इनिशियली जाके ये जो अपसाइड के ऊपर एक रेड कलर का एरिया है 26 से 27.70 का, इसको चैलेंज करता नजर आ सकता है। अच्छा, इस वीक में जो लास्ट क्यूरी थी जी, पीटीसी। अच्छा, पीटीसी के ऊपर जो लास्ट हमारी एक बाय कॉल थी, वो अनफॉर्चुनेटली एक जो स्टॉप लॉस हमने हाईलाइट किया था 10 रुपीज़ के पास का एरिया, वो हिट हुआ इसने अपसाइड के ऊपर। अच्छा, वो हिट होने के बाद फौरन ही उसने जो एक मोमेंटम था दोबारा से अपसाइड के ऊपर इसी एरिया को आके रीगेन किया, तो ये यहाँ पे हमारी जो कैपेचुलेशन थी वो नजर आई। अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना। करंटली जो ये जो ब्लू कलर की एक लाइन नजर आ रही है इस एरिया के ऊपर, तो ये भी एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है जो कि करंटली रिसाइड करता है 12.90 से। इस एरिया को आप देख रहे थे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये 12.60 से 12.90 का एरिया बनता है। इसको अगर ये जाके रीगेन करता है, जो कि कंपलसरी है टू गेन द मोमेंटम टू रिज्यूम द बुलिश ट्रेंड, तो फिर ये अपसाइड के ऊपर इनिशियली 13.70 14.50 को चैलेंज करता नजर आ सकता है, और डाउन साइड के ऊपर 16.60 11.60 11.30 इसके इनिशियली सपोर्ट एरियाज रिजाइड करते हैं जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्वेरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। इस वीक के लिए इतना ही। चलो नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।